नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मीडियम साइज्ड ऑटोक्रेसीज के बारे में। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, व्हाई मीडियम साइज्ड ऑटोक्रेसीज आर प्रोजेक्टिंग मोर हार्ड पावर अब्रॉड। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे जो मिड साइज्ड कंट्रीज होती है, मिड साइज ऑटोक्रेसीज है, वो कैसे ज्यादा हार्ड पावर दिखा रहे हैं, कैसे असर्टिव बन रहे हैं। जब हम लोग हार्ड पावर की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड पावर? यहाँ पे आप मिलिट्री पावर दिखाते हो या फिर इकोनॉमिक पावर दिखाते हो और असर्टिवनेस दिखाते हो अपने एरिया में। तो आज हम लोग एक फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे मीडियम साइज्ड ऑटोक्रेसीज ज्यादा हार्ड पावर एक्सर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा असर्टिव बन रहे हैं, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी बढ़ रही है लड़ाइयों की और वर्ल्ड अनस्टेबल हो रहा है। और क्यों ये अलार्मिंग है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस फेनोमेना को कि ये हो भी रहा है। कुछ उदाहरण लेंगे कुछ मीडियम साइज ऑटोक्रेसीज का और कैसे वो असर्ट कर रहे हैं समझेंगे उदाहरणों के साथ। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये जो फेनोमेना है ये डेवलप क्यों हो रहा है और इसका परिणाम क्या हो सकता है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट। ये रहेगा एजेंडा आज की हमारी वीडियो का। टू नो ऑल दिस स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.studyiq.com। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है? जब भी हम लोग इंटरनेशनल डिस्कोर्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इमीडिएटली हमारा दिमाग किस दिशा में जाता है? हमारा दिमाग जाता है ग्रेट पावर्स की तरफ या फिर ग्रेट पावर राइवलरी की तरफ। 1945 के बाद हम लोगों ने अभी तक दो बड़ी ग्रेट पावर राइवलरीज देखी है। इनफैक्ट एज ऑफ टुडे जब हम लोग बात कर रहे हैं तब भी एक ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है। पहले कोल्ड वॉर के दौरान इट वॉज यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। दिस वॉज द डिस्कोर्स कंटिन्यूसली। अगर आईआर की बात करनी है तो यही निकल आता था, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर। अभी अगर हम लोग 21st सेंचुरी की बात करें, द मोस्ट डिफाइनिंग राइवलरी इज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। और एक क्वाइट अंडरस्टैंडेबल भी है। क्यों अंडरस्टैंडेबल है? क्योंकि देखिए ग्रेट पावर्स जो होते हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े एक्टर्स होते हैं। और इन ग्रेट पावर्स की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्लक्स रेगुलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिकल रेगुलेशन हम लोग कह सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है एक मिड साइज मेहम। व्हाट इज दिस मिड साइज मेहम? जो भी मिड साइज की कंट्रीज है, मिड साइज ऑटोक्रेसीज है, वो काफी असर्टिव बन रही है। अब ये क्यों हो रहा है? इस फिनोमेना का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है रिट्रीट ऑफ वन ऑफ द ग्रेट पावर्स। एक ग्रेट पावर यूनाइटेड स्टेट्स, उसने रिट्रीट करना शुरू किया, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। 2017 जनवरी से ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू हुई और ट्रंप ने पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को मैं कहूंगा बहुत ज्यादा हायर फ्लक्स में भेज दिया। राइट? क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम ग्लोबल पॉलिटिक्स। बहुत सी जगह से यूनाइटेड स्टेट्स केम आउट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकला, जैसे कि WHO से बाहर निकल आया था, यूनेस्को से बाहर निकल आया था। दे केम आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? यूएसए वाज लुकिंग इनवर्ड, उनका नया मोटो आ गया, अमेरिका फर्स्ट। राइट? अब इस चीज की वजह से एक ग्रेट पावर स्टेप बैक ले रहा है तो क्या होगा? एक पावर वैक्यूम आ जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे प्लेयर्स को। और यहीं पे मीडियम साइज पावर्स हैव बिकम मोर एंड मोर असर्टिव। कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स में कहूंगा एक ग्लोबल लेवल कॉप जरूर रहा है। राइट? एक ग्लोबल लेवल सिक्योरिटी एजेंट जरूर रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन 2017 के बाद ये जरूर बदल गया। इसकी वजह से मीडियम साइज ऑटोक्रेसीज और भी ज्यादा असर्टिव बनने लगी। अब जब ये असर्टिव बनने लगी है तो इंटरनेशनल ऑर्डर काफी कंफ्यूजिंग बन चुका है, क्योंकि ये किस तरह की पावर्स है, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, क्या इंटरनेशनल ऑर्डर जो है और भी अनस्टेबल होगा, इज इट मोर डेंजरस? ऑल दीज क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ अस। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मीडियम साइज ऑटोक्रेसीज क्या असर्टिव बन रही है। लेट्स गेट सम प्रूफ अबाउट दैट। किन ऑटोक्रेसीज की बात कर रहे हैं? सबसे पहला उदाहरण टर्की। इसके ऊपर हम लोग मल्टीपल डिस्कशंस कर चुके हैं। टर्की नियो ओटोमनिज्म। टर्की के जो प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब अर्दोगान, ही हैज बीन फॉलोइंग नियो ओटोमन पॉलिसीज। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। टर्की ने अपने ट्रूप्स भेजे लिबिया में। टर्की ने मदद की अजरबैजान की। अजरबैजान और आर्मीनिया, अगेन एन एग्जांपल ऑफ मिड साइज ऑटोक्रेसीज इटसेल्फ। अजरबैजान की मदद की टर्की ने, अजरबैजान ने पछाड़ा आर्मीनिया को, अनस्टेबल रीजन बनाया इन एशिया। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं यहां पे मेडिटेरियन वाटर्स की। मेडिटेरियन रीजन में टर्की ने काफी इंस्टेबिलिटी फैला रखी है।
टर्की का विवाद चल रहा है साइप्रस के साथ, टेरिटोरियल एंड मैरिटाइम डिस्प्यूट। इसके अलावा ग्रीस के साथ उनका कंपटीशन कंटिन्यूसली चल रहा है। टर्की और यूरोपियन यूनियन का प्रॉब्लम तो हमें पता ही है 2015 से ही, द रेफ्यूजी क्राइसिस एंड द आफ्टरमाथ। So Turkey is one of the mid-sized autocracy which is actually making the world confused, which is creating more and more unstable international order. Apart from Turkey, there is one more mid-sized power, Iran. अब ईरान का उदाहरण भी हम लोग दे ही सकते हैं। मिड-साइज ऑटोक्रेसी है जिसने खुद को सीरिया में इन्वॉल्व किया है। अब सीरिया का भी मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि इज अ मिड-साइज और स्मॉल साइड ऑटोक्रेटिक सेटअप इटसेल्फ। सीरिया में एक डेस्पॉट दैट इज बशार अल असद जिसको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान। लेबनान के ऊपर उनकी काफ़ी स्ट्रांग होल्ड है। लेबनान में ईरान बैक्स दी हेजबोला, और रिसेंटली ईरान की खबरें आ रही थी कि देयर वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर इराकी प्राइम मिनिस्टर, राइट? सो दिस ऑल शोज दैट Iran, a mid-size autocracy, it is creating more and more problems for international order. They have become more assertive. और कब से आप इसको जोड़ सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स की रिट्रीट के साथ। 2017 के बाद बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे इन चीज़ों के। टर्की तो हो गया, ईरान भी हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे और आपको मिड साइज ऑटोक्रेसीज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, राइट? पाकिस्तान मिड साइज और स्मॉल साइज ऑटोक्रेसी ही कहूंगा मैं। दे रिसेंटली प्लेड अ बिग रोल। बिग रोल किस में? तालिबान की उन्होंने मदद की टू गेन पावर इन अफगानिस्तान, एंड नाउ आई कैन से दैट अफगानिस्तान इज अनदर स्मॉल साइज ऑटोक्रेसी विच विल बिकम मोर असर्टिव इन फ्यूचर। इसके अलावा हम लोगों ने हाल ही में देखा बेलारूस भी। बेलारूस ने हाईजैक किया था एक प्लेन। बेलारूस ने अपने माइग्रेंट्स को बोल्ट कटर्स दिए हैं ताकि वो पोलैंड में चले जाएं, राइट? These problems are being created. इसके अलावा मैं उदाहरण दे सकता हूँ वेनेजुएला का। वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस ऑलरेडी खराब है, और वेनेजुएला को सपोर्ट कर चुका है क्यूबा। क्यूबा एंड वेनेजुएला बोथ आर, आई वुड से, मिड साइज ऑटोक्रेसीज विच आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स। क्यूबा ने ही ट्रेन किया था। क्यूबा और वेनेजुएला का 2008 में एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत क्यूबा हेल्प वेनेजुएला टू रिवैम्प इट्स आर्म फोर्सेस एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज, जिसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं निकोलस मादुरो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द कंट्री। इसके अलावा सऊदी अरब का एग्जांपल दे सकते हैं। सऊदी अरब यमन का, और यमन की जो मदद कर रहा है दैट इज ईरान अगेन। सो यू कैन सी हाउ डिफरेंट मिड साइज स्मॉल साइज ऑटोक्रेसीज आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर वोलाटाइल इंटरनेशनल ऑर्डर। Why is all this happening? इसके साथ और भी आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। डू कमेंट ऑन दिस कि आपके पास और भी उदाहरण है जहां पे मिड साइज ऑटोक्रेसीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। ये सब क्यों हो रहा है? वी जस्ट प्रूव दैट मिड साइज ऑटोक्रेसीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, बट व्हाई? फर्स्ट रीजन वी नो, रिट्रीट ऑफ यूएसए एक रीजन तो है ही है। यूएसए कई सालों तक एक ग्लोबल कॉप जरूर रहा है, ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। यूएसए ने स्टेप बैक लिया तो दूसरे कंट्रीज असर्टिव बने, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फिनोमेना है, और भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये मिड साइज ऑटोक्रेसीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहली चीज, सपोर्ट फ्रॉम अ गॉड फादर, सपोर्ट फ्रॉम, आई वुड से, अनदर कंट्री। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं ऑटोक्रेसी मैग्नेटिज्म के साथ। नॉर्मली जब मैं यहां पे टर्म गॉड फादर यूज करता हूं दैट मीन्स अनदर बिगर पावर और अ ग्रेट पावर। समझ लीजिए अ ग्रेट साइज्ड ऑटोक्रेसी और अ ग्रेट साइज्ड कंट्री इज हेल्पिंग दीज स्मॉल ऑटोक्रेसीज। टिपिकल एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर किसका हाथ है? चाइना का हाथ है। दैट इज वाई पाकिस्तान has become more assertive. Talk about any other power. For instance, say Yemen. Why Yemen has become assertive? Because Iran is helping them. Why Iran has become assertive? There is some sort of security blanket from Russia to a large extent, isn't it? So autocracy helps autocracy. टिपिकल एग्जाम्पल क्यूबा, वेनेजुएला। दिस ऑटोक्रेसी मैग्नेटिज्म, हाउ इट वर्क्स कि अगर एक ऑटोक्रेसी असर्टिव बन रही है तो इमीडिएटली उसको दूसरी ऑटोक्रेसी मदद करेगी, और ये आप लोगों ने देखा उदाहरण बहुत सी जगह पे। अब सीरिया और ईरान का उदाहरण दे सकते हैं। सीरिया में देयर इज ऑलरेडी डेस्पोटिज्म ऑफ बशार अल असद एंड दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय ईरान। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑटोक्रेसी मैग्नेटिज्म जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा कंपाउंड हो रही है। और क्या रीजन है? देखिए, अनदर रीजन इज सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट और सम सॉर्ट ऑफ सूडो सिक्योरिटी कंसर्न। जो भी यहाँ पे लीडर्स है वो सूडो सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते अपने खुद को एक तो आर्म कर रहे हैं और पूरे रीजन को अनस्टेबल कर रहे हैं। टिपिकल एग्जांपल टर्की। सिक्योरिटी कंसर्न्स को बताकर मेडिटेरियन रीजन में दे हैव प्रॉब्लम्स विद साइप्रस, दे हैव प्रॉब्लम्स विद ग्रीस, दे हैव प्रॉब्लम्स विद मेनी ऑफ देयर नेबर्स। इसके अलावा सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट, फॉर इंस्टेंस मैं कहूंगा द न्यू ओटोमन पॉलिसीज दैट टर्की इज फॉलोइंग विच इज नथिंग बट डिफाइनिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पैन इस्लामिज्म, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो दूसरे इस्लामिक कंट्रीज को भी प्रताड़ित कर रखे हैं बट अपने नेबर्स को भी उन्होंने प्रॉब्लम की हुई है। इसके अलावा
एक और बड़ी प्रॉब्लम जो हर ऑटोक्रेसी के साथ होती है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम रियल इश्यूज। किस चीज से डिस्ट्रैक्ट करते हैं? देखिए, अगर उनके खुद के देश में प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हें एक मुद्दा चाहिए, उन्हें एक लड़ाई चाहिए, उन्हें एक इशू चाहिए एट इंटरनेशनल लेवल, ताकि डोमेस्टिक इश्यूज को वो हाइड कर सके। प्रिडोमिनेटली मैं कहूंगा डोमेस्टिक इकोनॉमिक इश्यूज। अगेन टिपिकल एग्जांपल इज टर्की, टिपिकल एग्जांपल इज सीरिया, मेनी एग्जांपल्स आर देयर। जहां पे भी इकोनॉमिक इश्यूज होंगी, दे स्टार्ट क्रिएटिंग सूडो सिक्योरिटी कंसर्न, सूडो नेशनलिस्टिक इंटरेस्ट, और लड़ाइयां छेड़ेंगे और असर्टिव बनेंगे, बाउंड्री डिस्प्यूट्स छेड़ देंगे। So this is again a distraction from the real core issues of internal development. इन सारी चीजों की वजह से हम लोगों ने देखा है कि mid size autocracies are creating problems. So what is the effect? The first thing is American disappearance or American deterrence ending is a prime problem. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी दूसरे देश थे, जो उनके ट्रेडिशनल दुश्मन थे या फिर नेबर्स है, उनके प्रति सिक्योरिटी डिलेमा बढ़ रही है और दे आर ट्राइंग टू रीआर्म, आर्म्स एंड एम्युनिशंस की रेस हो रही है, इसी के चलते लड़ाइयां भी छिड़ रही है। एंड नन ऑफ दिस इज गुड फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। पॉसिबल वॉर्स हम लोग बात कर चुके हैं अजरबैजान आर्मीनिया की। लैक ऑफ डेवलपमेंट, खुद की इंटरनल डेवलपमेंट नहीं होती है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं, तो इन चीजों को छुपाने के लिए और भी प्रॉब्लम्स कंपाउंड हो जाएंगी। खुद के सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, हैवी सिक्योरिटी डिलेमा होता है, दो नेबर्स के बीच प्रॉब्लम्स होना, बाउंड्री डिस्प्यूट्स होना, ऑल दीज थिंग्स डू हैपन, and in fact all these things are happening with these mid-size meddlers. तो near future में it is going to be more and more instability at the global order. But in the longer run एक चीज हम समझ सकते हैं, हिस्ट्री से हम लोगों ने क्या सीखा है, जब भी देखिए कंट्रीज असर्टिव होती है और दे पंच अबाउ देयर वेट, क्योंकि ये मिड साइज ऑटोक्रेसीज है, फर्स्ट थिंग फोकस करना है खुद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। मैं कहूँगा खुद की अगर मिलिट्री डेवलप भी करनी है तो इंटरनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन वंस दे पंच अबाउ देयर वेट, दे रियलाइज कि उनकी एडवेंचरिज्म की जो बेनिफिट्स होती हैं, दोज आर नॉट मच, प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा कंपाउंड हो जाएंगी। दैट इज वाई दे से विल्डिंग हार्ड पावर इज एक्सपेंसिव एंड इट इज हार्ड टू डू इट इफेक्टिवली। जब आप खुद डेवलप हो जाओगे प्रॉब्ली उसके बाद, अ टिपिकल एग्जांपल चाइना हियर, चाइना बिकमिंग असर्टिव, व्हाई? बिकॉज दे हैव डेवलप्ड देयर इकोनॉमी, दे हैव डेवलप्ड देयर माइट एंड देन दे हैव स्टार्टेड देयर असर्टिवनेस। एंड इफ दीज मिड साइज ऑटोक्रेसीज कंटिन्यू डूइंग दिस, देन इट वुड बी मोर एंड मोर अनस्टेबल वर्ल्ड गोइंग अहेड। एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है अमेरिका रिटर्निंग टू ग्लोबल ऑर्डर, अमेरिका रिटर्निंग टू ग्लोबल सिक्योरिटी गारंटी माइट बी वन ऑफ दी सॉल्यूशंस। बट हम लोग किस तरफ हेड हो रहे हैं? हम लोग हेड हो रहे हैं एक और पॉसिबल कोल्ड वॉर की तरफ, यूएस वर्सेस चाइना। सो इन फ्यूचर वी आर लुकिंग एट मोर एंड मोर अनस्टेबल, मोर एंड मोर फ्लक्स फिल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। लेट्स वेट एंड वॉच कि कैसे ये मिड साइज मेडलर्स या फिर मिड साइज ऑटोक्रेसी से हाउ दे डील विद दिस डेवलपमेंट। अगर इस पर कोई खबर आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ. That's it from my side. Thank you for watching this. Jai Hind.